So, Good evening. yes. So, welcome to Tree Campus Live class. So, what is the topic of the day? The topic of the day is scene, appear and sound. So, अभी मैं आपको बताता हूं कि जो आज का टॉपिक है सीन, अपीयर एंड साउंड, इसको कैसे, कब और कहां किस तरह से यूज करते हैं। इसको हम लोग अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में यूज करते हैं। डेली कॉन्वर्जेशन जैसे सपोज दैट आप जब कोई बात करते हो और उस कॉन्वर्जेशन में आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सीम को, आप कहां पर यूज करते हो। SEEM, सीम। सीम माने होता है, सीम मीन्स होता है जब आप आपके सामने कोई बैठा है और वो कोई जैसे लग रहा हो आपको ऐसा, जैसे यस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जैसे सपोज दैट मान लो रिदिमा और प्रशस्ति आपके सामने बैठी हैं और प्रशस्ति थोड़ा सा वरीड लग रही हैं। क्या लग रही हैं? वरीड, परेशान लग रही हैं। तो आप यहाँ पे सीम का यूज कर सकते हैं कि प्रशस्ति यू सीम वरीड। ठीक है। लुक और वरीड में क्या फर्क है? लुक माने भी दिखाई पड़ना होता है और सीम माने भी दिखाई पड़ना होता है। लुक हम वहां पर लगाते हैं जहां पर हमें कोई चीज फिजिकली अपनी आंखों के सामने वैसी दिखाई दे रही है, बट सीम में हमें वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, बट हम उसका एक गेस लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको क्लास लेता हूं, ठीक है, और अपनी वीडियो को ऑफ करता हूं और मैं यहां से बोल रहा हूं और मेरी आवाज थोड़ी सी डल नजर आ रही है ना, डल डल सुनाई दे रही है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है सर की तबीयत ना सही हो। तब आप वहां से बोलेंगे सर यू सीम टू बी इल, मतलब आप थोड़ा सा बीमार दिखाई पड़ रहे हो। जब कोई चीज आपको दिखाई पड़ रही होती है, मालूम पड़ रही होती है, तो हम लोग सीम लगाते हैं। हाँ, यहां पर ध्यान रखिएगा लुक और सीम में क्या फर्क है। लुक हमें कोई चीज अपनी आंखों के सामने एज यूजुअल बिल्कुल दिखाई पड़ रही होती है, और सीम में हम लोग एक आइडिया लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा लग रहा होगा। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, अक्सर आप लोग जब बात करते हैं तो किसी कहते हैं यार तुम बड़े खुश लग रहे हो, या तुम बड़े उदास लग रहे हो, या तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो, या तुम बहुत परेशान लग रहे हो, या तुम बीमार लग रहे हो। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस सर। हाँ, जब हम इस तरह के वर्ड किसी को बोलेंगे, या जब हम इस तरह के वर्ड किसी को बोलते हैं तो हम वहां पे लुक या सीम लगा के बोलते हैं। लुक हम तब बोलते हैं जब कोई चीज हमारे सामने बिल्कुल दिख रही हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं बीमार नजर आ रहा हूं बिल्कुल आपको, आपके सामने, या मैं खुश नजर आ रहा हूं या हुआ, तो आप वहां पे लुक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, मतलब मैं वैसा दिखाई नहीं दे रहा हूं बट आपको ऐसा लग रहा है, तब आप वहां पर सीम लगा सकते हैं। देखो सीम लगाने का मेथड क्या है, मैं आपको स्क्रीन के थ्रू बताता हूं। ठीक है, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। सो सीम को, हाँ, सीम को हम लोग दो मेथड से बनाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो ये है, जिसको मैं थोड़ा सा और यस, and please don't do this on this screen. So अभी देखो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है ये। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हो वो आप भी हो सकते हैं, आपके सामने वाला भी हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। फिर हम लोग यहाँ पर सीम्स या सीम लगाएंगे। ठीक है, सीम्स या सीम लगाते हैं। सीम्स क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर प्रेजेंट में अगर थर्ड पर्सन है, कोई कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो हम लोग सीम्स लगाएंगे। और अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम लोग केवल सीम लगाएंगे। और अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो आप इसको एज यूजुअली वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी सीम्ड से बना देंगे। ठीक है,
मैं इसको थोड़ा सा वाइट बोर्ड से समझाऊंगा तो आई थिंक तुमको वो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बट इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। मैं एक बार इसको फिर से जूम कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। एक मिनट, अभी नहीं, इसका नहीं, हाँ, ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ले लिया। ओके, ठीक है। अभी मैं क्योंकि मैं उससे ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझा लूंगा, सो मैं अभी व्हाइट बोर्ड से आपको समझाता हूं। हाँ, इसको बनाने का जो तरीका है वो ये है, मेथड ये है कि हम इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, ओके। देन उसके बाद हम लोग इसके अंदर सीम्स या सीम या सीम्ड, मिडिल वाले सीम में अभी मैं बता रहा हूं, जस्ट मिनट। सीम सीम सीम्ड को यूज करेंगे, ठीक है। और एक मिनट, वन थिंग, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूं। सब्जेक्ट, इसको प्लीज लिखिए नहीं कुछ बेटा। पुनीत, व्हाट आर यू डूइंग दिस? मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना इस वजह से। सब्जेक्ट प्लस सीम्स, सीम प्लस एडजेक्टिव। वन थिंग, ये एक हमारा मेथड है। नंदिनी प्लीज डू नो दिस, ओके। इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सीम्स लेंगे या सीम लेंगे। सीम्स हम थर्ड पर्सन यानी ही शी इट के साथ लेंगे और आई विद यू प्लूरल के साथ सीम लगाएंगे। और फिर एडजेक्टिव जैसा आपको लग रहा है, अगर आपको कोई गुस्से में लग रहा है तो आप यहाँ एंग्री लिख देंगे, दुखी लग रहा है तो आप सैड लिख देंगे, खुश लग रहा है तो आप यहाँ हैप्पी लिख देंगे। एडजेक्टिव का मीन्स यहाँ पर ये है। एक और इसका फॉर्मूला है, वो भी मैं यहाँ पर नोट करता हूं, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस सीम्स स्लैश सीम प्लस, मिनट, सीम प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। 1 मिनट, यस यस यस। सर आपने वाले फॉर्मूले में ट्रिपल ई लगा दिया। यहाँ पे ट्रिपल ई, हाँ ट्रिपल ई लग गया, चलिए मैं उसको भी सही कर देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, सब्जेक्ट ओके प्लस सीम्स प्लस स्लैश सीम प्लस एडजेक्टिव। सो ये दो फॉर्मूले हैं, इसको आप इसको जो है हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं मानते हैं, पहले वाले को ना मानिएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड एंड थर्ड, देखिए इसमें क्या है ना, दो मेथड से आप इसको बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आप सब्जेक्ट लेंगे, सीम्स या सीम लेंगे, टू बी प्लस एडजेक्टिव लेंगे, ठीक है। एंड ये वाला जो है इसमें सब्जेक्ट होगा सीम्स, सीम्स और केवल एडजेक्टिव हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे लग रहा है। अगर आपको कोई दुखी लग रहा है या कोई गुस्से में लग रहा है तो आप कैसे बोलोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट, ये नोट कर लिया आप लोगों ने ये दोनों। अब यहाँ पर आप जैसे मान लो आपके सामने कोई बैठा है और वो गुस्से में लग रहा है, तो आप उसको कैसे बोलोगे, यू, सब्जेक्ट क्या लगाओगे, यू, फिर लगाओगे सीम, यू सीम, एक मिनट, हाँ, यू सीम टू बी एंग्री या यू सीम एंग्री, यू सीम टू, आप उसको ऐसे बोलोगे, यू सीम टू बी एंग्री या यू सीम एंग्री। कोई खुश लग रहा है तो आप इसको बोलोगे, यू सीम हैप्पी या यू सीम
टू बी हैप्पी। और अगर किसी थर्ड पर्सन की बात करोगे तो सीम्स यानी एस लगाओगे। जैसे कोई शी लड़की है या कोई लड़का ही है, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऐसे बोलेंगे ही सीम्स टू बी हैप्पी या शी सीम्स हैप्पी। तो एस हम तब लगाएंगे जब हमारा थर्ड पर्सन होगा। इसको आपने नोट कर लिया? यस सर। ओके, यस सर। अब मैं इसको स्टॉप करता हूं और अगली फिर से अपनी स्लाइड्स पे आता सर हूं। ओके, मैं अब इसको यहां पे समझा देता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए पहला है, इसमें हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, सीम्स या सीम लेना है और एडजेक्टिव लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सुस्त नजर आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे ही सीम्स डल। मान लो तुम्हारे सामने कोई बैठा है, कोई परेशान नजर आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे यू सीम वरीड। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस को हम सब्जेक्ट प्लस सीम, सीम और टू बी प्लस एडजेक्टिव से बनाएंगे। सेम वही चीज है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं शी सीम्स टू बी हैप्पी, यू सीम्स टू बी हैप्पी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम सीम्स को लगाएंगे। अभी मैं आप लोगों से इसके एग्जाम्पल लूंगा। देखो अब मैं बताता हूं। हाँ ओके, स्क्रीन क्लियर करिए। ठीक है, देखिए मतलब आपको सीम्स और सीम लगाना है और एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव मतलब वो जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है वो आपको मालूम है। वो खुश दिख रहा है तो यहां पे आप क्या बोल दोगे, हैप्पी। उदास दिख रहा है, सैड। गुस्से में है तो एंग्री, बीमार है तो इल। नहीं समझ में आया? आप चाहो तो ऐसे बोल देना और चाहो तो नीचे टू बी करके बोल देना। ये दो मेथड से करते हो, बीच का थर्ड आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड इसमें। अब जैसे मान लो कोई है और परेशान नजर आ रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, यू सीम वरीड। अच्छा ये नोट कर लिया आप लोगों ने कि नहीं? नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका ये ऐप में है, मौजूद है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप वहां पे जाके इसको कर सकते हो। यस सर। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करवाता हूं आपको कैसे इसको करना है। ओके, देखिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपके सामने या किसी के बारे में कोई अगर कैसा लग रहा है, वो बीमार नजर आ रहा है, वो दुखी नजर आ रहा है, वो खुश नजर आ रहा है, तो आप इसको सीम लगा के और जैसा दिख रहा है वो यूज कर लोगे। सब्जेक्ट में यहां पे जब आप ही शी लगाओगे तो एस लगाओगे, सीम्स बोलोगे। और जब आई वी यू लगाओगे तो केवल सीम बोलोगे। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉलो होगा। सो अभी मैं वन बाय वन करके आप लोगों से क्वेश्चन लगता हूं। सो प्लीज रेज योर हैंड। All the students, please raise your hand. गुड इवनिंग सर। Yes, good evening. गुड इवनिंग। अभी सभी स्टूडेंट हैंड रेज करो और मैं एक एक वन बाय वन करके आप लोगों से इसका एग्जाम्पल लेता हूं। रिमेंबर दिस, अगर कोई आपको कैसा दिखाई दे रहा है वहां पर हमें ये यूज करना है। सो नाउ शिव दयाल मिश्रा। सर हाँ यस, हाँ बताइए सर। ये जो सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्मूला, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। कहां से सेकंड फॉर्म बेटा, कहां? ये तो फर्स्ट फॉर्म है दोनों। ये सेकेंड फॉर्म, इसमें आप पास्ट के लिए सीम्ड ईडी लगा के यूज करोगे अगर पास्ट की बात करोगे। और ये एस तब लगाओगे जब आप, जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर है तब एस लगाओगे। जैसे ही सीम्स, शी सीम्स, इट सीम्स। और जब आई यूज करोगे तो आई सीम, यू सीम, वी सीम, तब एस नहीं लगाओगे। ठीक है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है वहां। और अगर आप इसको पास्ट की बात करोगे, मतलब पहले की, तो सेकेंड फॉर्म लगा लोगे। इसको हम लोग एक वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। तो प्रशस्ति पहले आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए। मान लीजिए आपके सामने रिधिमा बैठी हैं और वो थोड़ी सी परेशान नजर आ रही हैं, तो आप उनको क्या कहेंगी, कैसे कहेंगी? ओके, खुशी। खुशी
Yes, sir. यस। मान लीजिए आपके सामने कोई फ्रेंड, हाँ, Sir. You seems नहीं, यू के साथ very यू के साथ ऐसे ही लगेगा, यू सीम ही रहेगा। देखिए मेरे एग्जाम्पल में, you हाँ, yes sir. You seem very worried. यू सीम वेरी वरीड। Ridhima seem very happy. रिधिमा सिंह। अच्छा, मान लो कोई क्वेश्चन है ना, अब वो क्वेश्चन मान लो आपको बड़ा कठिन लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगी? द क्वेश्चन सीम्स वेरी डिफिकल्ट, Yes sir. है ना। क्वेश्चन आपको, हाँ, लुक आप तब लगाते हैं जब आपको कोई चीज अपनी आंखों के सामने वैसी दिखाई दे रही है, और अगर आप ऐसा महसूस करें तो सीम। अभी क्वेश्चन है, अब मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, वो बड़ा टफ आपको लग रहा है ना, कैसा लग रहा है? टफ लग रहा है। अब वो टफ लग रहा है ना, टफ आपके सामने कोई मौजूद हो ना फिजिकली, तो वहां पे लुक की जगह पे सीम ही बोलिएगा। कैसे बोलिएगा? ओहो, द क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान दीजिए मेरी बात, द क्वेश्चन सीम्स, क्योंकि क्वेश्चन एक है। द पेपर, हाँ, अगर पेपर आ गया आपका, पेपर टफ है, तो बोलेंगी द पेपर सीम्स वेरी डिफिकल्ट। इजी है तो सिंपल आप बोलेंगी द पेपर सीम्स वेरी इजी। Very easy. ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो ओके, नाउ माधवी। he seem इजली लगेगा बेटा, शी सीम्स। she seems to be happy. वेरी गुड। You seem ill. यू सीम इल, वेरी गुड। ठीक है, अब ये हाँ, शी सीम्स टू बी हैप्पी, मतलब आप किसी को देख रही हैं और वो बड़ी खुश नजर आ रही है, आपको लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि वो खुश है, तब आप बोलेंगी शी सीम्स टू बी हैप्पी। और आपके सामने कोई बैठा है और आपको लग रहा है वो बीमार है, तो यू सीम इल। आप यहाँ पे यू लुक भी लगा सकती हैं, ये लुक तब लगाएंगी जब आपको वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि हाँ ये एक्चुअली में बीमार है। ओके माधवी, वेरी गुड। और क्या है? दिनलेश जैनो, दिनलेश जैन। ओके, वनिता प्रतीक। Yes, sir. यस। You seem ill. You seem happy. ठीक है, ओके, वेरी गुड। पुनीत जैन। यस सर। यस सर, आपने अभी ये आपने बताया था ना, ये सेकंड सीम ऑफ टू इनवाइटिव क्या सब्जेक्ट। हाँ हाँ हाँ, देखो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगाओगे, जिसकी आप बात कर रहे हो उसको यहाँ पे बोलोगे यू या ही या शी। अगर आप ही शी लगा रहे हो तो सीम्स बोलोगे, और अगर आप यू लगा रहे हो और दे लगा रहे हो तो सीम बोलोगे। और बस जो जैसा, अब वो अगर क्या जैसा लग रहा है, अगर खुश लग रहा है तो यहाँ पे हैप्पी बोल दोगे, उदास लग रहा है तो सैड बोल दोगे, जो भी जैसा लग रहा है वो एडजेक्टिव यहाँ पे बोल दिया जाएगा। अब मान लो तुम थोड़ा सुस्त लग रहे हो, अगर मैं ऐसे बोलूं तो मैं बोलूंगा यू सीम डल। अगर मुझे लगेगा कि तुम एक्टिव लग रहे हो तो मैं बोलूंगा यू सीम एक्टिव। ठीक है ना, इस तरह से। बताइए नेक्स्ट, पुनीत। ओके, नाउ आदित्य सिंह। You seem happy. Very good. Okay, Ridhima Sharma. Yes, sir. Yes. You seem happy, but she seems sad. अच्छा, अब मेरी बात को सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सभी से। अब मान लो कोई बात कर रहा है और घबरा रहा है। अब मान लो जैसे सपोज दैट, मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ अभी और माइक को म्यूट कर देता हूँ। बाकी लोगों से मैं अभी वन बाय वन करके आ रहा हूँ।
अभी जैसे मान लो मैं मेरा कैमरा ऑफ है या मैं फोन पे आपसे बात कर रहा हूं और बात में मैं घबरा रहा हूं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सर बड़ा नर्वस है, घबरा रहे हैं, तो आप वहां पर कैसे बोलेंगे? सर यू सीम नर्वस, मतलब आप थोड़ा नर्वस लग रहे हो, है ना? अब आप मुझे देख तो रहे नहीं हो कि देख रहे हो मुझे, क्योंकि फोन पे मैं बात कर रहा हूं। अगर आप मुझे देख रहे होते तब आप लुक बोल देते, बट मुझे आप देख तो रहे नहीं हो, आप तो केवल एक आइडिया लगा रहे हो कि ऐसा लग रहा है, तो आपने वहां पे मुझे क्या बोला? सीम बोल दिया। सो नाउ रिदिमा, वेरी गुड। कीर्ति, कीर्ति, यस। Sir, you seem intelligent. Very good. Okay, Prashasti. You seem very happy. Very good. Aruna Dubey. You seem very angry. Very good. Seem sad. You seem very well. Okay, Aruna Dubey. Aruna. Yes, sir. Yes. You seem energetic, but your sister very dull. अच्छा, अब सीम और लुक में डिफरेंस समझ गए ना आप लोग? क्योंकि बहुत सी आप समझोगे ना, लुक तब लगाओगे जब आपको वो चीज आपको सामने बिल्कुल वैसी दिखाई दे रही है। अभी जैसे अरुणा दुबे, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपकी मैं केवल साउंड सुन रहा हूं, और उस साउंड को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्टिव लग रही हैं, तब मैं क्या बोलूंगा? यू लुक एक्टिव या यू सीम एक्टिव? You seem active. वेरी गुड। और आप मेरे सामने मौजूद हैं और आप बहुत एक्टिव दिख रही हैं, तब वहां पे मुझे क्या बोलना चाहिए? Look very active. यू लुक और सीम में ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा सम टाइम, ओके? कभी अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी सीम और लुक दोनों सेम पैटर्न पे यूज होते हैं, है ना? तो उसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहता है कि अरे सर ने तो सीम बताया था, यहाँ पे तो लुक है। सो लुक और सीम में ये डिफरेंस होता है। सीम में हम केवल एक आइडिया लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, और लुक में वो चीज हमको मेरे सामने दिखाई दे रही होती है, ठीक है? अच्छा, अब ये बताइए, मान लीजिए एक ड्रेस है, एक सूट है, अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट, नॉट 14 अनोदय, सभी के लिए। एक आप ड्रेस मार्केट से खरीद के लाए और वो ड्रेस जो है वो बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, तो वहां पर आप क्या लगाओगे? द ड्रेस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल या द ड्रेस सीम्स वेरी ब्यूटीफुल? Dress beautiful. Look very beautiful. वहां पर लुक्स आएगा, रीजन है वो ड्रेस आपके सामने है ना, वो आपको दिखाई दे रही है, दैट्स वाई आप वहां पे सीम नहीं लगाओगे। सीम वहां पर लगाओगे जहां पर आपको वो चीज, आप केवल उस चीज का एक इमेजिन कर रहे हो, आइडिया लगा रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, ऐसा आपको सामने दिख नहीं रहा है, बट लुक आपको बिल्कुल आपके सामने दिखाई देगा। तो लुक और सीम दोनों का ही मतलब दिखाई पड़ना होता है, मालूम पड़ना होता है, बट लुक आपको आंखों के सामने नजर आएगा और सीम में ऐसा नहीं होगा। सीम में आपको केवल एक आइडिया लगाना होता है कि ऐसा लग रहा है, ठीक है? मान लो सपोज दैट आपकी कोई फ्रेंड है और आप उससे मिलते हो और वो थोड़ा नाराज आपको दिखाई दे रही है। एक नाराजगी वो होती है जो आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, आप जैसे ही उससे मिले आपको फौरन लग गया अरे ये नाराज है ना? तो आप उसको बोलते रहे तुम बहुत नाराज दिखाई दे रही हो। यहां पर अगर वो आपको बिल्कुल क्लियर, आपको अपनी आंखों के सामने बिल्कुल नाराज दिखाई दे रही है, तब आप सिंपल वहां पर उसको क्या बोलोगे? लुक बोल दोगे। यू लुक एंग्री। यू लुक एंग्री क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो आपको बिल्कुल वहां पर दिखाई दे रही कि वो नाराज है। बट अब मान लो आप उससे फोन पे बात कर रहे हो, है ना, और वो आपसे फोन पर बात कर रही है, और फोन पे बात करने से आपको उसको, क्योंकि वो आपके सामने तो है नहीं, है ना, तो फोन पर आपको बात करने से आपको ऐसा लग रहा है कि वो नाराज है, तो वहां पर लुक नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा? यू सीम एंग्री। देखो दोनों सेंटेंस सेम है, तुम नाराज दिखाई दे रहे हो, तुम नाराज दिखाई दे रहे हो। एक नाराज दिखाई दे रहा है, सामने हमारे बैठा है और वो नाराज दिखाई दे रहा है, तो वहां पे हम सिंपली क्या बोल रहे हैं? लुक बोल रहे हैं।
सिंपल सी लुक मतलब जो हमें अपने आंखों के सामने दिखाई दे रही है चीज। अब हम एक फोन पे बात कर रहे हैं और मेरा फ्रेंड मुझसे फोन पे बात कर रहा है और वो बात करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नाराज है। कभी ऐसा होता नहीं है कि जब आप किसी से बात करते हो फोन पे या वैसे, तो वो नाराज भी एहसास कराता है या खुश भी एहसास कराता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसकी बातचीत से लगता है कि वो नाराज है या वो खुश है? ऐसा तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पे सीम लगाते हैं। सो ये डिफरेंस बहुत ध्यान से यूज कीजिएगा लुक और सीम में। लुक आप वहां पर लगाइएगा जहां पर वो चीज आपको आंखों के सामने दिखाई दे रही है। सीम वहां पर यूज कीजिएगा जहां पे आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, नहीं समझे? अब मेरी हाँ, अब जैसे क्वेश्चन पेपर की बात आई थी, क्वेश्चन पेपर आपका टफ है, तो यहां पर कौन सा वर्ड ज्यादा बेहतर यूज होगा? द क्वेश्चन पेपर सीम डिफिकल्ट या द क्वेश्चन पेपर लुक डिफिकल्ट? बताइए। The question paper look difficult. लुक नहीं आएगा, सीम आएगा, क्योंकि वहां पे वो पेपर है और आप उस पेपर का एक आइडिया लगा रहे हो कि ये क्वेश्चन मतलब, अच्छा क्वेश्चन पेपर कैसे आपको दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है कि वो टफ है? वो दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पेपर कोई एक्सप्रेशन थोड़ा ना दे रहा है। एज ए पर्सनैलिटी हम यहां पर अगर बैठे हैं और आपको बड़ा खुश नजर आ रहे हैं, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है। क्या क्वेश्चन पेपर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? No, sir. तो वहां पर तो सीम लगना चाहिए ना। Yes, sir. और अभी मैं यहां आपके सामने बैठा हूं और मैं खुश नजर आ रहा हूं या दुखी नजर आ रहा हूं, ये आपको अपनी आंखों के सामने नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? Yeah. तो वहां पर आप क्या लगाओगे, लुक लगाओगे कि सीम लगाओगे? Look. लुक लगाओगे, वेरी गुड। और सीम तब लगाओगे, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं। अभी मैंने अपना वीडियो क्या किया, ऑफ कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं बहुत खुशी से बोल रहा हूं, वाओ या वेरी गुड या ऐसे ऐसे करके बोल रहा हूं। तो आप यहां पर मुझे देख नहीं रहे हो, बल्कि आप यहां पर एक आइडिया लगा रहे हो कि मैं खुश हूं। तो आप यहां पर मुझे क्या बोलोगे, सर यू सीम हैप्पी या यू लुक हैप्पी? Sir, you seem happy. हाँ, यू सीम हैप्पी, क्योंकि यहां पर आपको ऐसा लग रहा है। ओके, अच्छा अब मैं अपना वीडियो ऑन करता हूं। अब मैं यहां आपके सामने बाय फेस नजर आ रहा हूं, और अब मैं खुश हूं या दुखी हूं या उदास हूं, वो आपको अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो अब क्या बोलोगे तुम मुझे, यू लुक हैप्पी या यू सीम हैप्पी? You look happy. तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको सीम और लुक का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हमें सीम कब लगाना है, लुक कब लगाना है। रिमेंबर, दोनों की मीनिंग जो होती है वो लगभग एक जैसी होती हैं, बट दोनों की सिचुएशंस जो होती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने हाँ अभी कुछ लोग रह गए थे। मोनिका, यस। ओके, नाविया जैन। One minute. Yes, sir. Yes. Please give me one example. You look happy. सीम का दो, सीम का। लुक तो मैंने केवल आपको एग्जाम्पल डिफरेंस करने के लिए बताया था। यू सीम हैप्पी आप बोल सकते हो। ओके, You see happy. हाँ हाँ, ओके। मोनिका, या 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Yes, sir. Yes, Monica. You seem hungry. You seem angry. Okay, now Bharat Somi. Okay, now Gunjan. Gunjan.
गुंजन, ओके, हर्षित बंसल, ओके, खुशी, सर मी हाँ, यस यस, यू सीम क्राई, यू सीम क्राई, क्राई इज अ वर्ब, यू सीम क्राइंग ऐसे बोल सकती हो, ओके। गुड इवनिंग सर, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यू सीम क्राई, यू सीम वेरी एंग्री, यस यस, यू Yes, सीम वेरी हैप्पी। ओके ओके, दिनेश जैंगर्स, सर आप क्या समझा रहे हो? मैं सीम के बारे में समझा रहा हूं, पुनीत जैन। ओके, नाउ तन्वी जैन, यस। So not me. ओके, तन्वी जैन, ओके, Yes, यस प्लीज। sir. You seems very laugh. नहीं, यू सीम दैट यू आर लाफिंग ऐसे करके आप बोल सकते हो, क्योंकि लाफ वर्ब होता है, वहां पे आपको एडजेक्टिव लगाना है। Yes, sir. यू सीम फनी बोल सकते हो। ओके, माहिर जैन, माहिर जैन, ओके, वसी अहमद, वसी अहमद, लकी। सो ये हमारा हो गया सीम। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साउंड। जैसे सीम दिखाई देना यानी मालूम पड़ना होता है। पहले मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूं, ओके। यस Sir, I have a doubt. यस यस, सर जब हमें कोई जैसे जब लगाना है, जब किसी की फीलिंग्स हम समझ सके, जैसे हाँ, मतलब ऐसा मालूम पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। यस यस, यू कॉलिंग मी, सो इसमें सीन लगाते ही तो ये कौन सा? क्या क्या बेटा, क्या चीज, क्या? यू सीम वेरी हैप्पी, हाँ एग्जाम्पल, हाँ हाँ, सीन किस लिए लगाते हैं? यू सीम वेरी हैप्पी मतलब तुम खुश दिखाई दे रहे हो, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि तुम सामने वाला, मैंने भी बताया ना कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो खुश नजर आ रहा है तो आप उसको बोलोगे यू सीम हैप्पी। दुखी नजर आ रहा है तो आप बोलोगे यू सीम सैड। हाँ क्या, यस बेटा, नेक्स्ट, यस yes sir. Sir, I'm saying that you seem thirsty. You seem thirsty, you seem hungry, yes. You seem angry. Yes. Yes sir. You can use this. Now I'm going to mute you, and now the next topic is that, yes. अब मैं आता हूं साउंड पर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो साउंड पे है। सो ये बहुत ही इजी है। शिट वन थिंग, ये बहुत ही इजी है और इसको हम लोग साउंड्स माने होता है, पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। साउंड माने होता है सुनाई पड़ना, कोई चीज सुनने में लगना। जैसे अक्सर हम लोग बात करते हैं कि सुनने में बड़ा मजा आया, सुनने में मजाकिया लगा, कोई न्यूज सुनी आपको अफसोस लगा, ओ सुनने में बड़ा अफसोस लगा। यहां पे आप कोई कान से सुन नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लगता है सुनने में बड़ा दिलचस्प लगा, सुनने में बड़ा मनोरंजक लगा। ऐसे बोलते हैं हम लोग कि नहीं बोलते हैं? Yes sir. हाँ, Yes, I sir. can say that the sound is great. हाँ। सो अभी हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग साउंड से बनाते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड से इसको समझाऊंगा और बहुत ही इजी है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है।
सो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सुनने में अच्छा लगा, सुनने में बुरा लगा, सुनने में ऐसा लगा वैसा लगा, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये पास्ट में बनते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले एक हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं इट, फिर SOUNDED, साउंडेड सेकेंड फॉर्म है। आप अगर प्रेजेंट में लाओगे तो साउंड का यूज करोगे, इट साउंडेड। अब इसके साथ आपको जो भी लगा जैसा ना वो ऐड कर दोगे। जैसे मान लो आपको सुनने में अच्छा लगा तो इट साउंडेड गुड। अगर आपको सुनने में बुरा लगा तो साउंडेड